कल रात से ही एक न्यूज ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि ईडी ने जो है वजीरिक्स के एक डायरेक्टर का अकाउंट सीज किया है, जिस अकाउंट में बताया जा रहा है 64 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम है। आखिर ईडी ने जो है वजीरिक्स के डायरेक्टर का अकाउंट क्यों सीज किया है, क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में समझ में नहीं आया कि गलती किसकी है, आखिर ईडी ने वजीरिक्स का डायरेक्टर का अकाउंट सीज क्यों किया है और जो बाइनेंस के जो सीईओ है सीजी उन्होंने ट्वीट क्यों किया है, क्या है पूरा माजरा, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं मलिक डेवलपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ यूं कि ईडी ने जो है कल वजीरिक्स के जो डायरेक्टर है उन पे रेड की और रेड करने के बाद जो उन्होंने उनका एक बैंक अकाउंट 64 करोड़ 50 लाख वाला सीज कर दिया। तो मामला क्यों निकल के आया, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मामला निकल के आया कि उस अकाउंट में जो है 64 करोड़ 50 लाख रुपए जो है इलीगल तरीके से जो है फिनटेक कंपनी, तकरीबन 16 फिनटेक कंपनी बताई जा रही है, इन कंपनियों को पैसा दिया गया गलत तरीके से, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला भी बताया जा रहा है जो ईडी की तरफ से न्यूज निकल के आई है, ठीक है। और ईडी ने इस पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है जिसे आप देख सकते हैं और सीजी ने जो है ट्वीट किया है इसको। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। बाइनेंस ने एक साल पहले ट्वीट किया था और बाइनेंस की ऑफिशियल की तरफ से भी उनके ब्लॉग पे मेंशन किया गया था कि हमने जो है वजीरिक्स को $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया है, ठीक है। और जिसे सीजी जो बाइनेंस के सीईओ हैं उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया था, ठीक है। बाइनेंस की वेबसाइट पे भी ब्लॉग छपा था, ठीक है। और बाइनेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये न्यूज कंफर्म की गई थी, ठीक है। एक साल बाद जब ये पूरा मामला निकल के आया, ठीक है, जैसे कि आप जो वजीरिक्स के जो सीईओ हैं, ठीक है, उन बताया जा रहा है कि वो जेनमाई कंपनी के जेनमाई लैब्स जो है उसके फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो जेनमाई का मतलब जो है, जेनमाई चाइनीज वर्ड है, इसका मतलब है लेट्स बाय, ठीक है। तो इस चीज को जो है काफी कंट्रोवर्शियल तरीके से जो है पेश किया जा रहा है और ये चीज इंडियन क्रिप्टो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली दो मामले सामने आए हैं यहाँ पर। एक तो जो है सेल्सियस नेटवर्क का एक लूना क्रैश है, जिसके वजह से इंडियन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की हालत पहले ही खराब है और अब ये मामला निकल गया है जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। यहाँ पर जो है देखने वाली दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोगलापन यहाँ पर जो है सीजी का साफ निकल के आ रहा है। ऑफिशियल 93 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जहां पर ये बात कंफर्म होती है कि बाइनेंस ने जो है वजीरिक्स को एक्वायर किया था, उनके ऑफिशियल हैंडल से लेकर एग्रीमेंट तक, ठीक है। तो ये बात जो है ऑफिशियली कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये कंट्रोवर्शियल वाला मामला सामने आया, जब ईडी ने जो है वजीरिक्स के डायरेक्टर का अकाउंट सीज कर दिया, तो यहाँ पर सीजी को एकदम से याद आया कि हमने जो है यहाँ पर वजीरिक्स को एक्वायर नहीं किया था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। आखिर पूरा मामला क्या है, और यहाँ पर जो है ओपनली ट्विटर के ऊपर डिबेट होने लगती है। यहाँ पर एक तरफ ट्वीट होता है जो सीईओ है यहाँ पर वजीरिक्स के, और दूसरी तरफ तीन ट्वीट होता है जो सीईओ है बाइनेंस के। तो यहाँ पर एक तरीके से जो है रैपिड फायर शुरू हो जाता है। जो ऑडियंस है, जो क्रिप्टो यूजर्स है, जो इंडियन मार्केट के यूजर है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और पैनिक हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। एक बंदा जो है बयानबाजी कर रहा है, दूसरा बंदा सफाई दे रहा है, फिर एक बंदा बयानबाजी कर रहा है, फिर दूसरा बंदा सफाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों में जो है पैनिकनेस क्रिएट होगा। तकरीबन जितने भी वजीरिक्स के लोग हैं वो परेशान है कि मुझे अपना फंड जो है वजीरिक्स में रखना चाहिए या वहां से विड्रॉल कर लेना चाहिए। इस चीज को भी लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा गर्मागर्मी मच रही है। देखिए, आपको हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने अगर क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप उसे किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ना रखें। आप उसे किसी भी वॉलेट में रखें, कोल्ड वॉलेट में, जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया या लेडजर हो गया, बहुत सारे प्राइवेट वॉलेट्स भी आते हैं, आप उसे वहां पर शो करें। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के थ्रू करें। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी ओन नहीं करता है, कोई भी होल्ड नहीं करता है, किसी की इस पर पाबंदी नहीं है, कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के जरिए ये चीजें पॉसिबल होती हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा वॉलेट्स का इस्तेमाल करें और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करें फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो मैं हाईली ये रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने भी अपने फंड्स जो है वजीरिक्स में रख रखे हैं और किसी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में रख रखे हैं, वो अपने सारे फंड्स को जो है विड्रॉल कर लें और किसी वॉलेट में जो है सेव कर लें अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं।
पैनकेक स्वैप है, बाइनेंस का खुद का डेक्स है और भी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही ईडी की तरफ से न्यूज निकल के आई कि हमने वजीरेक्स के डायरेक्टर का जो है अकाउंट सीज कर लिया है, तो वहां पर क्या हुआ, बाइनेंस ने फौरन बैकफुट ले लिया कि कहीं उनकी इमेज या इस कंट्रोवर्सी में ये भी ना फंस जाए, तो इन्होंने बैकफुट ले लिया। देखिए एक बात तो कंफर्म है, ऑफिशियल 93 न्यूज कंफर्म करती है कि बाइनेंस ने जो है वजीरेक्स को एक्वायर किया था $200 मिलियन में, ठीक है। लेकिन अभी बाइनेंस क्या बोल रहा है, सीजी जो सीईओ है बाइनेंस के, वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रह गई थी, काफी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करता, कंट्रोवर्शियल चीजें हैं और काफी चीजें सीक्रेट है। देखिए जब ये चीजें गवर्नमेंट लेवल की बात है, किसी ऑफिशियल किसी सिक्योरिटी एजेंसी के अंडर में चली जाती है, तो आपको सब चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच में हुआ, देखिए इससे मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। एक तो सेल्सियस नेटवर्क और लूना के वजह से इंडियन मार्केट काफी ज्यादा पैनिक है। ऊपर से एक चीज के लिए मैं वजीरेक्स को अप्रिशिएट करना चाहूंगा यहाँ पर, और एक चीज के लिए मैं उनकी टांग खींचना चाहूंगा। वजीरेक्स ने जो है इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और बहुत ज्यादा फेम भी दिया, और बहुत ज्यादा क्रिप्टो यूजर भी जोड़े हैं। लेकिन एक चीज का उन्होंने बहुत गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने जो बाइनेंस ने जो है उनको टेक्स सपोर्ट दिया था Amazon AWS सर्वर के थ्रू, जिसमें थर्ड पार्टी बाइनेंस को जो वजीरेक्स से लिंक करके आप फंड ट्रांसफर कर सकते थे, उसका गलत फायदा भी उठाया है। उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी के जो एक्चुअल रेट चल रहा है उससे काफी ज्यादा हाई प्राइस में क्रिप्टो करेंसी सेल की है, ठीक है। इसके ऑफिशियल एविडेंस शामिल है, और आप जो वजीरेक्स पे ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा कि मार्केट रेट जो चल रहा है उससे अलग हटके प्राइस दिखाता था वजीरेक्स पर, और हाई रेट में क्रिप्टो वहां से खरीदते थे लोग। एक जस्ट ट्रस्ट बोल के कि इंडियन एक्सचेंज है, ट्रस्टी है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बाइनेंस का सपोर्ट है, बाइनेंस का प्रोडक्ट है। बाइनेंस का प्रोडक्ट कभी भी नहीं था, बाइनेंस के बीच में डील हुई थी जिसे बाइनेंस ने डिनाई कर दिया। इस चीज से मैं सीजी के जो है थोड़ा सपोर्ट में हूँ कि सीजी यहाँ पर साफ बोल रहे हैं, लेकिन उनका दोगलापन भी जो है दिख के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल 93 डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल ट्वीट ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने एक्वायर किया था। फिर जब जैसे ही रेट पड़ी, जैसे ही सारी चीजें ऑफिशियल गवर्नमेंट के हाथ में, वो एकदम से बैकफुट ले लेते हैं कि नहीं भाई हमने तो ऐसा नहीं किया था, ये जो कुछ भी मामला है ये इनका आपस का मामला है। तो इस चीज में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बाइनेंस के फिर भी फेवर में हूँ, क्योंकि बाइनेंस ने जो है वजीरेक्स को टेक्स सपोर्ट दिया था, ये बात कंफर्म है, एपीआई के थ्रू इंटीग्रेशन हुआ था जो उन्होंने अब हटा लिया है, ठीक है। और यहाँ पर बाइनेंस ने एक बहुत अच्छा काम और किया है कि जितने भी जो है वजीरेक्स के यूजर थे, उन्होंने बाइनेंस ने साफ बोला विड्रॉल करो, बाइनेंस में अपना फंड ट्रांसफर कर ले। ये बहुत अच्छी चीज की है, जिससे मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े और फुट ना क्रिएट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वजीरेक्स ने क्या करा, आप विड्रॉल करेंगे, अगर $60 का कोई विड्रॉल लेता है तो $5 तो फीस ले लेगा, $2.5 विड्रॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये मामला है। और मनी लॉन्ड्रिंग का और जो फिनटेक कंपनी को लोन देने का मामला है, इसमें बाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ वजीरेक्स की वजह से हुआ है और वजीरेक्स ही इसका जिम्मेदार है, ठीक है। जो ईडी की तरफ से जो आर्टिकल पेश किया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो पूरा मामला उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी गलती है। देखिए गलती यहाँ पर दोनों की दिख रही है, क्योंकि सीजी भी जो है 1 साल से जो है सोए हुए थे, जब ये डील नहीं हो पाई थी, तो ऑफिशियल तरीके से फिर से करना था कि हमारे बीच में डील नहीं हो पाई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने, मेरे हिसाब से उन्हें लगा होगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, डील हुई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये रेट पड़ी, वैसे उन्हें याद आया एकदम से कि नहीं अब तो कुछ लगता है मेरी इमेज पे बात आएगी, या मतलब इन्वेस्टिगेशन में कहीं मैं भी शामिल हो जाऊं। फिर उन्होंने एक बार ट्वीट करके कहा कि अगर ईडी मुझसे कोई पूछताछ करनी चाहती है तो मैं उनका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ इस मामले की जड़ तक जाए, ठीक है। तो पूरा मामला ये था यहाँ पर, ठीक है। तो वजीरेक्स का जो है यहाँ पर जो है साफ फ्रॉड थोड़ा बहुत दिख रहा है कि इन्होंने जो है फिनटेक कंपनी को इलीगल तरीके से फंडिंग प्रोवाइड की है, और मनी लॉन्ड्रिंग में भी इनका जो है हाथ सामने आया है। तो आखिर पूरा क्या है मामला, ये ईडी तो इन्वेस्टिगेट कर देगी, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो यूजर और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, इंडियन खासतौर पर इंडियंस के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। एक तो क्रिप्टो करेंसी की इमेज इंडिया में काफी ज्यादा खराब चल रही है और कुछ खास नहीं चल रही है, ठीक है। जिसके और ये सब होता रहेगा तो और ज्यादा इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इन्वेस्टर है आने वाले नए, वो ज्यादा अपनी क्रिप्टो करेंसी की तरफ नहीं आएंगे, और जिसकी वजह से मार्केट जो है काफी ज्यादा पीक पे नहीं जाएगी, इसे टाइम लगेगा, ठीक है। तो पूरा मामला ये था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, और जिस किसी ने भी टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया हुआ, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, ट्विटर पे फॉलो करें, ऐसे अपडेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी डेवलपर, टेक केयर।